अरे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। रिकॉर्ड क्लास की इस सीरीज में अगली कड़ी आज आप लोगों के समक्ष है, जो हम 15 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 15 मिनट में करते हैं। स्वागत करता हूं आप सबका। पहला सवाल आज इतिहास और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित सवाल है। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा, जल्दी से बताइएगा भाई। आगरा शहर की स्थापना जानते होंगे 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1506 से ये दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी है। कौन? आगरा, जिसका नाम आगरा था। टॉलमी के द्वारा पहली बार इसको आगरा नाम दिया गया था। अगला सवाल, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कराया था। एक तो इसकी राजधानी, दूसरा प्रयाग। प्रयाग और कहा जाता है उत्तर भारत के महान शासकों में से एक है, जो प्राचीन भारत में हुआ। अगला है कुशीनारा, वर्तमान कुशीनगर किसकी राजधानी हुआ करती थी, जहां पर बुद्ध का देहांत हुआ। कई बार सवाल पूछा जा चुका है, बुद्ध का देहांत कहां पर हुआ। तो बुद्ध का देहांत यहीं पर, आप लोग जानते होंगे, ये मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, गणराज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था प्यारे बच्चों? गणराज्य हुआ करता था। आगे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, वही अर्थात शरीर त्याग। शरीर त्याग कहां पर? तो शरीर त्याग यहीं पर कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, मल्ल महाजनपद। बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। अब यहां पर ध्यान रखेंगे बच्चों, लुम्बिनी बेसिकली कपिलवस्तु राज्य के अंतर्गत आता है। कपिलवस्तु राज्य के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर जब जगह दे दिया गया है ना, तो आप यहां से मान लें। हमें कौन से रुम्मिनदेही अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है? रुम्मिनदेही अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि किसका, बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ था। अगला सवाल, नवंबर 1858 ईस्वी में महारानी के घोषणा पत्र को प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया था। तो पूछ रहा है कि प्रयागराज में किसके द्वारा पढ़कर इसे सुनाया गया। उस समय पर अगर आप गवर्नर जनरल के बारे में जानते होंगे, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय पे गवर्नर जनरल कौन था? तो आप जानते होंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, यही इसी ने पढ़कर सुनाया था। अगला, कानपुर षड्यंत्र केस मुकदमा किस आंदोलन से संबंधित है? किस आंदोलन से संबंधित है अगर हम बात करते हैं, तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, कम्युनिस्ट पार्टी से। चौरी चौरा की घटना कब घटी थी? 4 फरवरी, जिसमें एक थाने को आग लगा दी गई थी। भगवान दास आहिर के नेतृत्व में एक थाने को आग लगाई गई, जिसमें 22 पुलिस वालों की जान चली गई थी, और यही कारण है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहते थे? पूर्व का सिराज कहने का सीधा सा मतलब है जौनपुर, जो जौना खां के नाम से बसाया गया था। जौना खां के नाम से बसाया गया, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। आगे चलते हैं, निम्न में से किस स्थान को तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? मतलब कौन सी वो जगह है जहां पर अशोक नहीं गया है? अशोक नहीं गया, जिसके बारे में अगर बात करते हैं तो अयोध्या और हरिद्वार अशोक ने यात्रा नहीं की। बाकी बुद्ध के नक्शे कदम पर बुद्ध से जुड़े स्थानों की यात्रा उसने की थी। सन 1857 प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली से नेतृत्व किसने किया था? बरेली से खान बहादुर खान। ये कहां से थे? अगर हम बात करते हैं कुंवर सिंह जगदीशपुर। मौलवी अहमदुल्ला कहां से थे? फैजाबाद से। बिरजिस कादिर बहुत छोटे थे लखनऊ में, हालांकि यहां से अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। अगला, टोपरा, सहारनपुर, मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। इसमें टोपरा की अगर बात करते हैं बच्चों, टोपरा सहारनपुर में नहीं, टोपरा हरियाणा में है। और मेरठ के शिलालेखों को, स्तंभ लेखों को कौन मंगवाया था? फिरोज शाह तुगलक मंगवाया था। अगला, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल थी, मौलवी अहमदुल्ला थे, कुंवर सिंह थे। उधम सिंह का संबंध आप जानते होंगे, 1940 में इन्होंने जनरल डायर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, और बाद में इनको फांसी हुई थी इंग्लैंड में इनको फांसी हुई थी। आगे देखते हैं, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसका वास्तविक नाम था जौना खां। इसको राजमुंद्री अभिलेख में इसके बारे में कहा जाता है ना, राजमुंद्री अभिलेख में से खानों का खान, विश्व का खान कहा गया है, इसे विश्व का खान कहा गया है। प्राचीन सारनाथ का क्या नाम था? ऋषिपत्तन, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसका पुराना नाम ऋषिपत्तन था, याद रखिएगा प्यारे साथियों। आगे, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1925 में। जानते होंगे आप लोग, 25 है ना, 1925 में लखनऊ के निकट सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था रेलवे विभाग का खजाना।
अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर? लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में। 1936 में कांग्रेस के साथ ये बैठक हुई थी। कांग्रेस के साथ बैठक हुई कहां पर? यहां। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया कहां पर? तो किसानों को संगठित किया कहां? अवध में। रामचंद्र का संबंध वर्तमान प्रतापगढ़ जिले से, वर्तमान कहां से है? वर्तमान प्रतापगढ़ जिले से इनका संबंध है, अवध। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना आप जानते होंगे, क्रांतिकारी संगठन है, HRA कहा जाता है। इसकी स्थापना 1924 में 1924 में हुई थी कानपुर में, कानपुर में। इसी संगठन या इसी संस्था के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन इसी संस्था के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इलाहाबाद 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। अगर हम बात करते हैं बच्चों तो मौलवी लियाकत अली कौन थे? यहां के नेता थे, प्रयागराज से। यूपी की समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में, 1836। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, इसको कहते हैं 1800 आगरा और संयुक्त प्रांत 1902 से, संयुक्त प्रांत 1937 से, और अगर बात करते हैं यहां से 1950 से, 1950 से। एक बार मिला लीजिएगा, है ना, एक बार मिला लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार बनाई गई थी? तो आप जानते होंगे चित्तू पांडे के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। अगर आप लोग देखने जाएंगे तो चित्तू बागी बलिया कहा जाता है, बागी बलिया, यहां पर सरकार समानांतर सरकार बनाई गई थी। वैसे समानांतर सरकारें 3 जगहों पर, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में भी, 3 जगहों पर समानांतर सरकारें बनाई गई थी। याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। वैसे सामान्य तौर पर देखते हैं सारनाथ, यहां पर पहला उपदेश दिया, बोध गया जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, ये जहां पर इनका देहांत हुआ था। मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप अगर देखें तो कहा जाता है इसका सीधा संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कराया था? बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन बौद्ध, तो प्रयाग नामक स्थान पर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मथुरा, इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा किसकी? ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। आप लोग जानते होंगे एक सौरसेनी अपभ्रंश भी है ना, अपभ्रंश भी यहीं से, इसे सूरसेन से ही निकला है। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्न अकबर के मुख्य चित्रकार थे। अगर हम लोग देखें अकबर के मुख्य जो चित्रकार थे उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? जल्दी से बता देंगे बच्चों। तो कहा जाता है उनका नाम दशवंत था। उनका नाम क्या था? दशवंत। आगे चलते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? मोती मस्जिद अगर देखें तो कहा जाता है शाहजहां के द्वारा। हाँ, आगरा की अगर जामा मस्जिद पूछेगा, आगरा की जामा मस्जिद पूछेगा तो जामा मस्जिद इसकी बेटी जहांआरा ने बनवाया था, है ना। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, याद रखिएगा। मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर पहुंचा? तो कुषाणों के समय, टू बी एग्जैक्ट अगर देखें तो कनिष्क के समय पर। किसके समय पर? कनिष्क के समय। कनिष्क के समय ये अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा, बुलंदियों पर पहुंचा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व चेदी कहां था? चेदी वर्तमान बुंदेलखंड की अगर बात करते हैं, चेदी राजधानी इसकी हुआ करती थी सूक्तिमती। क्या थी? सूक्तिमती इसकी राजधानी थी। सूक्तिमती इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी थी। अगला सवाल, गुप्त काल की पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहां पर है? कानपुर में। ईंटों से बना, अगर पत्थरों से बना पूछता पत्थर से बना पूछता तो आप लोग जरूर बताते कहां। पत्थर से बना हुआ मंदिर है जिसे दशावतार मंदिर कहते हैं, ललितपुर में। दशावतार मंदिर कहां पर है? ललितपुर। याद रखिएगा बच्चों, ललितपुर में। अगला नेक्स्ट, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और यही कारण है कि 2018 से यूपी का स्थापना दिवस 24 तारीख को मनाया जाता है, 24 को मनाया जाता है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 से कहां स्थानांतरित कर दी गई? तो कहां से? प्रयागराज से। कब? आंशिक रूप से लखनऊ को बनाया गया। आंशिक रूप से लखनऊ को बनाया गया, आंशिक रूप से लखनऊ को। और 1935 से पूर्णतः राजधानी बन गई कौन? लखनऊ।
1935 से पूर्णतः राजधानी लखनऊ को बना दिया गया। आगे चलते हैं। अगला अगला काकोरी कांड के प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां पर दी गई थी? गोरखपुर में। इनका जन्म कहां पर हुआ था? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर से संबंधित है, इनका स्मारक भी शाहजहांपुर में है ना, स्मारक शाहजहांपुर से संबंधित हैं, शाहजहांपुर से संबंधित हैं, याद रहेगा। गोरखपुर इज द राइट आंसर। आगे 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता किसके द्वारा किया गया था? वैसे यहां पर दो लोग हैं, अगर हम देखेंगे तो कदम सिंह का भी नाम आता है, कदम सिंह का भी नाम आता है, और कदम सिंह के साथ साथ यहां पर एक और नेता का नाम आता है, धन सिंह गुर्जर। धन सिंह गुर्जर, याद रखिएगा, धन सिंह गुर्जर का भी संबंध मेरठ से ही है। अगला सवाल देखते हैं। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा किया गया था? अगर आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, अगर आपसे पूछ रहा है तो यहां दो नेता हैं, स्वामी शाहजानंद, लेकिन स्वामी शाहजानंद के साथ साथ क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा है, अखिल भारतीय किसान सभा। यहां पूछा है कि संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? संयुक्त, तो क्या हो गया? किस नेता ने किया था? लेकिन अवध किसान सभा थी ना, वो तो अवध किसान सभा थी, अवध किसान सभा। इसमें आ जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी, बिल्कुल सही है बेटा, इंद्र नारायण द्विवेदी। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ 4 जून, बैरकपुर 29 मार्च, झांसी 11 मई और मेरठ 10 मई। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताओ कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? हाँ, कौन सा? जल्दी से बताएंगे भैया। तो कहा जाता है झांसी जून में शुरू हुआ था बेटा, झांसी जून में शुरू हुआ था। आगे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर, ये सबसे पूरब में है, किस जिले में है? मेरठ जिले में, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ। अगला, नीचे दिए गए स्टेटमेंट को, अच्छा कथन कारण का है, ओके कोई दिक्कत नहीं। जौनपुर को सिराजे हिंद नाम से जाना जाता है, क्योंकि जोड़ो, क्योंकि जौनपुर शर्की काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। बिल्कुल सही बात है। ए और आर सॉरी कहां गया? सही है और सही व्याख्या करता है, ये रहा बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य हैं और सही की व्याख्या करता है। अगला सवाल देखते हैं। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तुलसीदास का जन्म चित्रकूट पूर्व में बांधा जनपद के राजापुर नामक स्थान में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। पूछ रहा है कौन सा सही है, पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है, जल्दी से बताइएगा। इसमें बेटा केवल एक सही है, इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने इनके द्वारा, उनके रत्नावली नाम था ना, रत्नावली नाम था आई थिंक। 80 चरण में देहि ममता में ऐसी प्रीत, ऐसे तुलसी राम मा होत न तो भयभीत, याद होगा आप लोगों को। प्रारंभिक गणतंत्र कौन सा था? शाक्य लिच्छवी योद्धे सभी हैं। गणतंत्र का मतलब जहां राजा का बेटा राजा नहीं होगा, योग्यता के आधार पर राजा का चयन, योग्यता। उत्तर भारत के गणतंत्र और राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई थी कब से कब के बीच में? तो कहा जाता है 600 ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहा जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? उत्तरी पांचाल की, दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य हुआ करती थी, दक्षिणी पांचाल की क्या थी? काम्पिल्य हुआ करती थी। उत्तरी की अहिछत्र हुआ करती थी राजधानी, अहिछत्र आप लोग जानते होंगे, अहिछत्र। हाँ, प्राचीन के जनपद कुरु और उसकी राजधानी कुरु की अगर बात करते हैं इंद्रप्रस्थ, चले जाओ। पांचाल कहां गया? अहिछत्र। कौशलम या कौशल कहां गया? साकेत। वत्स कहां गया? कौशाम्बी। लगा लेना बेटा, हाँ लगा लेना विकल्प के हिसाब से। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति में था? अगर हम बात करते हैं श्रावस्ती का, श्रावस्ती नगर विन्यास मतलब किस तरह से श्रावस्ती फैला हुआ था, तो ये अर्धचंद्राकार था श्रावस्ती। ये श्रावस्ती वही स्थान है जहां बुद्ध ने सर्वाधिक समय बिताया और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए थे। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? अभी बताया था इसको। तो अगला, हाँ, ऋषभनाथ का संबंध कहां से है? पार्श्वनाथ का संबंध, ऋषभनाथ लगाओ अपने आप साथ चीजें चली आएंगी। इनको आदिनाथ भी कहते हैं ना, इनको आदिनाथ भी कहते हैं। आदिनाथ, आदिनाथ का संबंध अयोध्या से 1 आचार 1 में ही है, बात खत्म। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध स्थल, यह सवाल मैंने कल भी करवाया था, कौशाम्बी। और कौशाम्बी के साथ साथ अगर देखेंगे बच्चों तो फर्रुखाबाद जिला भी संबंधित है, फर्रुखाबाद भी दोनों से संबंधित है। और अगर देखा जाए बलरामपुर, तो बलरामपुर भी दोनों से संबंधित है, बलरामपुर भी दोनों से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, महात्मा बुद्ध के द्वारा। आगे, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध ने के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मादेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? कौन सी मुद्रा है जिसको प्रवचन मुद्रा कहा जाता है, जिसको प्रवचन मुद्रा कहते हैं, जो मतलब प्रवचन देते हुए दिखाया गया है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इसको कौन सी मुद्रा कहते हैं? धर्म चक्र की मुद्रा कहते हैं प्यारे बच्चों। ये 49वां सवाल, 50वां देखिएगा, 50वां, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। मैं आप लोगों से रेगुलर कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जिस भी टॉपिक का सवाल चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो। जो अगर क्योंकि जल्दीबाजी में होता है मामला, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन कभी गलत हो जाए, तो उसको भी अगले सेशन में मैं सही कर दूं, है ना, जल्दीबाजी में। क्योंकि 15 मिनट में 50 सवाल, समझ रहे हो ना, यहाँ घंटे में नहीं पढ़ा पाता 50 सवाल, यहाँ 15 मिनट में। तो प्लीज डू कमेंट, है ना, कमेंट कर दिया करो, जिससे कि मुझे जानकारी रहे, तसल्ली रहे कि हाँ कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे अलग से अभी मैं जिस पे नहीं सोच पा रहा हूं उस पे सोचूं, ठीक है ना। बाकी चलते चलते आज और कल के लिए एक विकल्प है, एक ऑफर है। पूरे साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल और केवल 899 रुपए में। सुयश 10 कोड लगाना ना भूलिएगा, ये सुयश 10 कोड लगा लीजिएगा। एक साल के लिए सभी बैचेस, सभी नोट्स, सभी सब कुछ इसमें आप लोगों को मिल जाएगा पूरे एक साल के लिए। केवल आज और कल का ऑफर है, अगर नहीं लिया है तो ले लेना, क्योंकि आपको टेस्ट और शॉर्ट नोट्स, कोर्सेज सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। चलिए, शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच।